रात का अंधेरा, सुनसान सड़क, तेज रफ्तार दौड़ती एक कार और अचानक बरसने लगते हैं पत्थर। कुछ ही सेकंड्स में कार के शीशे चकनाचूर हो जाते हैं। हमला इतना अचानक कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। लेकिन सवाल सिर्फ पथराव का नहीं है। सवाल यह है कि क्या यह महज शरारत थी या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत। जिस नेता के छोटे भाई को 3 महीने पहले हत्या हो चुकी हो, अगर उसी नेता की कार पर रात के अंधेरे में हमला हो जाए तो शक और डर दोनों बढ़ जाते हैं। आखिर कौन है जो बीएपी नेता अशोक भील के पीछे पड़ा है? क्या यह राजनीतिक रंजिश है, निजी दुश्मनी है या फिर किसी बड़े खेल का हिस्सा? चलिए जानते हैं बांसवाड़ा से सामने आई इस सनसनीखेज घटना की पूरी कहानी। दोस्तों, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में भारत आदिवासी पार्टी के नेता और घाटोल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके अशोक भील पर हुए हमले ने इलाके में सनसनी फैला दी है। सोमवार रात उनकी कार पर अज्ञात लोगों ने पथराव किया। घटना के बाद अशोक भील ने इसे सिर्फ पथराव नहीं बल्कि अपनी हत्या की संभावित साजिश बताया है। घटना खमेरा थाना क्षेत्र के भगौरा का खेड़ा पेट्रोल पंप के पास रात करीब 9:30 बजे हुई। अशोक भील घाटोल से अपने पैतृक गांव बोरपिक कारेक जा रहे थे। रास्ता सामान्य था और कार अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक सड़क किनारे अंधेरे में छिपे कुछ लोगों ने उसकी कार पर ताबड़तोड़ पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पत्थर इतने जोर से फेंके गए कि कार का आगे का शीशा और साइड के शीशे टूट गए। अचानक हुए इस हमले से कुछ पल के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि अशोक भील ने घबराने की बजाय हिम्मत दिखाई। उन्होंने तुरंत गाड़ी रोकी और हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर सभी मौके से फरार हो गए। हमले के बाद अशोक भील सीधे खमेरा थाने पहुंचे और पूरी घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। अशोक भील का कहना है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं। उनके मुताबिक जिस तरह से सुनियोजित तरीके से अंधेरे में घात लगाकर कार पर हमला किया गया, उससे साफ लगता है कि किसी ने पहले से योजना बनाई थी। उनका आरोप है कि अगर कार का संतुलन बिगड़ जाता या कोई बड़ा पत्थर चालक को लग जाता तो जान जा सकती थी। इस पूरे मामले को और गंभीर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अशोक भील ने अपने छोटे भाई अनिल भील की हत्या का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि करीब 3 महीने पहले उसके भाई की हत्या कर दी गई। अब उनकी कार पर हमला होने के बाद उन्हें आशंका है कि विरोधी उन्हें भी रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने इस घटना को केवल पथराव नहीं बल्कि हत्या की साजिश करार दिया। उनका कहना है कि पुलिस को सिर्फ हमलावरों को पकड़ने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि ये भी पता लगाना चाहिए कि इस हमले के पीछे किसका दिमाग और किसकी साजिश काम कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास मौजूद संभावित सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। हालांकि अभी तक पुलिस ने किसी व्यक्ति का नाम सार्वजनिक नहीं किया और ना ही किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। जांच पूरी होने तक हमले के पीछे की वजह और जिम्मेदारी लोगों के बारे में कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया। इस घटना ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक माहौल को लेकर सवाल खड़े कर दिए। जब चुनाव लड़ चुके एक प्रमुख राजनीतिक नेता खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, तो आम लोगों के मन में भी चिंता पैदा होना स्वाभाविक है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये वास्तव में किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था, जैसा कि अशोक भील दावा कर रहे हैं, या फिर ये किसी अन्य कारण से कोई घटना थी? इसका जवाब अब पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना तो तय है कि बांसवाड़ा की यह घटना अब सिर्फ एक पथराव का मामला नहीं रह गई। ये कानून व्यवस्था, राजनीतिक सुरक्षा और जांच एजेंसियों की निष्पक्षता की भी परीक्षा बन गई। अब निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हैं। क्या हमलावर जल्द गिरफ्तार होंगे? क्या इस हमले के पीछे का पूरा सच सामने आएगा? और सबसे अहम, क्या अशोक भील की हत्या की आशंका से डर है या उसके पीछे कोई वास्तविक खतरा मौजूद है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे।